आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और कुछ दिन पहले ही हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की भी कल लंबी मुलाकात उनके साथ हुई है। इस वक्त रणजीत सिंह चौटाला हमारे साथ मौजूद हैं। सर, प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, आप भी मुलाकात करके आए थे, तो क्या आप शुभकामनाएं आज देना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जब देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारा हेड ऑफ़ द स्टेट है, हेड ऑफ़ द कंट्री है, मैं उन्हें बधाई देना चाहूँगा कि ये जन्मदिन उनके लिए बड़ा शुभ हो। उनके भगवान उनकी सेहत ठीक करके तंदुरुस्त रहें और देश के लिए अच्छे से अच्छा काम करें। देश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, हम बढ़ते जाएं। आज इंडिया का दुनिया में एक बहुत बड़ा रुतबा बन गया और वो स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे तो देश के लिए मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूँ। कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की उनके साथ लंबी मुलाकात हुई और उन्होंने हरियाणा आने का न्योता भी उनको दिया है। क्या लगता है कि कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए प्रधानमंत्री हरियाणा में आ सकते हैं और हरियाणा को कुछ बड़ी सौगात दे सकते हैं? देखिए, जब भी प्रधानमंत्री किसी देश में, किसी प्रदेश में आते हैं तो निश्चित है कि सौगात तो मिलती है और बहुत सौगातें मिलती हैं। उनके साथ आने के साथ स्टेट की डेवलपमेंट एकदम आसमान पे जाती है। मैं चाहूँगा कि प्रधानमंत्री आएंगे तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी, हमारे लिए बहुत सौभाग्य होगा हमारा ये। और जब भी वो आएंगे, मैं चाहूँगा कि अगर मेरे यहाँ क्षेत्र में आए तो बहुत बड़ी रैली करूँगा, उनके लिए लाखों की भीड़ जुटाऊँगा। ये मैं पहले भी करके दिखाया था और आगे भी करूँगा। सर, सियासी हलकों में बड़ी चर्चाएं हैं, जिस तरह से कर्नाटक, गुजरात और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अप्रत्याशित तौर पर बदल दिए गए। हरियाणा में भी इस तरह के बदलाव की बात लगातार चल रही है और मुख्यमंत्री की लंबी मुलाकात कल जैसे उनसे हुई, तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, गुजरात में क्या हुआ नहीं हुआ, उत्तराखंड में हुआ, ये पार्टी हाईकमांड के फैसले उन्होंने करे हैं। पर उसके साथ एक दिखा जा रहा है कि जब इतना बड़ा चेंजेज हुआ है तो जन समर्थन तो पूरा प्रधानमंत्री के साथ है। हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जो मिले, मैं समझता हूँ 1 घंटा उनकी मुलाकात का होने का मतलब कि सारे इश्यूज उनसे डिस्कस हुए हैं। स्टेट की सारी डेवलपमेंट के बात, डिपार्टमेंट की बातें, जो हरियाणा आज सब कुछ कर रहा है, वो सारी बातें हुई हैं। और प्रधानमंत्री जी बाहर आके जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी बाहर आके जो मीडिया से हुआ, जो इंटरेक्शन हुआ है, जो खुश है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सौगात, बहुत हरियाणा को अच्छी स्कीमें जो मिली है उन पर एक बड़ा पॉजिटिव रुख हुआ होगा। तो हमारे मुख्यमंत्री जी इस बात से खुश थे, स्वाभाविक था। जेल महकमे से मुतल्लिक एक बात है, आपने जेल का नाम बदलने का एक प्रस्ताव रखा था, उसके ऊपर क्या प्रगति है? क्या जेलों का नाम बदलने जा रहे हैं? बहुत तेज़ी से हम कर रहे हैं, नाम भी बदल रहे हैं, अच्छी डाइट भी देंगे और जो बहुत सुधार है वो भी करेंगे। मैं ये चाहूँगा कि हमारा मॉडल जेलें बने देश में और इसके लिए तकरीबन काम हमारा कंप्लीट हो गया। इस महीने के एंड तक फैसला आ जाएगा और कमेटी रिपोर्ट दे देगी। अगले महीने हम आप लोगों को बुला के अनाउंस भी करेंगे। बहुत बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं। एक डेरा सच्चा सौदा के जो गुरमीत राम रहीम हैं, उनको रास्ते में जिस तरह से मुलाकात करवाने को लेकर डीएसपी सस्पेंड किया गया था। हालांकि सीधे तौर पर जेल से जुड़ा सवाल नहीं है, लेकिन उस पर एक विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी गई थी कि रास्ते में कुछ खाने के लिए रोका गया था, तो उसमें कुछ निकल कर के सामने आया? देखो, हमारा जेल मंत्रालय का काम है कि किसी को जेल के अंदर संभाल के रखना। जेल की ड्यूटी से जब बाहर दे देते हैं तो फिर वो होम मिनिस्ट्री का मामला आ जाता है। पुलिस उन्हें लेके गई, आगे रास्ते में क्या हुआ इस बात का मैं नहीं, कमेटी बनी, सस्पेंशन हुआ, सब ये होम मिनिस्ट्री का मामला है। इसमें हमारे गृह मंत्री विज साहब ठीक जवाब दे सकेंगे कमेटी कहाँ है, रिपोर्ट क्या हो रही है। पर हमारे जेल में जहाँ तक मामला है, जेल में हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा है और कोई घटना हुई है वो बाहर हुई है तो उस पर उन्हीं का कहना ज़्यादा वाजिब बनेगा। एक ऐसा भी कुछ निकल कर के सामने आया कि गुरमीत राम रहीम ने दाढ़ी रंगने को लेकर के कोई परमिशन मांगी है। क्या कोई ऐसी चिट्ठी जेल विभाग को मिली है? नहीं, हमें ऐसी कोई चिट्ठी नहीं दी गई कि क्या गए हैं, क्या बात हुई है, नहीं ये सुना है, पर हमें कोई लिखित ऐसा कोई हमारे सामने कुछ नहीं आया है। तो यदि वो दाढ़ी रंगना चाहेंगे तो जेल मैनुअल क्या कहता है, इजाज़त दी जा सकती है? जेल मैनुअल के हिसाब से हर इजाज़त है, जो जेल मैनुअल में लिखा है वो उन पे भी लागू है, दूसरों पे भी लागू है। एक आखिरी सवाल, आपके पास बिजली महकमा है, आपने छापेमारी में 2 बार बड़े धमाके किए, सैकड़ों करोड़ रुपए का जो है राजस्व भी हासिल हुआ, बड़े पैमाने पर चोरी रुकी। क्या आगे इस तरह का कोई अभियान निकट भविष्य में चलाएंगे? जिस एक्शन से डिपार्टमेंट में एक डिसिप्लिन आए, जिस एक्शन से डिपार्टमेंट का रेवेन्यू बढ़े, तो वो तो मैं करता रहूँगा, ये बराबर रहेगा, आगे भी चलता रहेगा।
शुक्रिया। ये थे हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो सियासी हलकों में बदलाव की चर्चाएं हैं उनमें कोई दम नहीं है, और साथ ही साथ उन्होंने इन सियासी चर्चाओं को खारिज करने के साथ साथ गुरमीत राम रहीम के मसले पर कहा कि दाढ़ी रंगने को लेकर जो जेल मैनुअल दूसरों पर लागू होता है वही उन पर भी लागू होगा, इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा बिजली चोरी करने वालों के लिए भी बुरी खबर है, आने वाले दिनों में एक बार फिर उनके ऊपर बड़ी गाज गिर सकती है। कैमरामैन हितेश के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।